अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ना तुम्हें पस हिम्मत होने की ज़रूरत है और ना तुम्हें रंजीदा होने की ज़रूरत है। तुम ही ज़मीन पर सर बुलंद रहोगे अगर हकीकी माने में तुम मोमिन हो। अल्लाह ताला का इरशाद है वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन। इज़्ज़त अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है और अल्लाह पर ईमान रखने वालों के लिए है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक व ज़ेबा है, जो हम सब का खालिक व मालिक और राज़िक़ है, जो रहमान और रहीम है, जो वहाब और तव्वाब है, जो अल मलिकुल खुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर है। लाखों दरूद व सलाम हो सय्यिदुल मुरसलीन व रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया व खातमुल अंबिया साखिए कौसर व शाफिए महशर मोहम्मद मुस्तफ़ा व अहमद मुजतबा खैरुल अनाम रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला नबीना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, दोस्तों और काबिल एहतराम पर्दा नशीन माओ, बहनों और बेटियों, इंशाअल्लाह आज के खुतबे जुमा का मौजू है उठ ख्वाब गिरा से तू ज़रा जाग मुसलमान। अल्लाह ताला का शुक्र व एहसान है, उसने हमारी ज़िंदगियों में रमज़ानुल मुबारक का एक और मौका नसीब फरमाया है और हमें तौबा इस्तिग़फ़ार करने का एक और मौका इनायत फरमाया है। कितने हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब, दोस्त, अहबाब और बही ख़्वाह जो गुज़िश्ता साल माह मुक़द्दस में हमारे साथ थे, लेकिन इस साल वो माह मुक़द्दस में हमारे दरमियान मौजूद नहीं रहे, यानी इस दुनिया से रुख़सत हो गए हैं। अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे और उन्हें जन्नत में आला दर्जा अता फ़रमाए। भाइयों, रमज़ानुल मुबारक में हम सब पूरी तरह मुस्तईद होकर अल्लाह ताला की इबादत व इताअत किए, सदक़ात व खैरात किए, कुरान मजीद की तिलावत व समाअत किए, ज़िक्र व अज़कार किए, तौबा इस्तिग़फ़ार किए, रिक़्क़त अंगेज़ दुआएँ किए, मुनाजात किए। और फिर माह मुक़द्दस में हमने माह मुक़द्दस का एहतराम किया, शब बेदारी का एहतमाम किया, क़ियामुल लैल का इल्तिज़ाम किया। ख़वातीन भी क़ियामुल लैल में शामिल हो गई, मासूम बच्चे भी अपने हाथ उठा लिए, दस्तबद दुआ हो गए और गुनहगार ख़ताकार बंदे भी अपने सिरों को झुका लिए सिजदा रेज़ हो गए। ऐ अल्लाह, हमारी अदाओं को कबूल फरमा लीजिए, हमारी हल्की फुल्की इबादतों को कबूल फरमा लीजिए, हमारी टूटी फूटी खिदमात को, हमारी टूटी फूटी रियाज़ात को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और हम सब पर रहम करे। वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना, वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना, वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना, अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। हाज़िरीन किराम, असरे हाजिर में दुनिया के हालात संगीन है। एक तरफ यहूद व नसारा और मुशरिकीन इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन है। यहूद व नसारा मुकम्मल मनसूबाबंद तरीक़े से
एक मुस्लिम मुल्क के बाद दूसरे मुस्लिम मुल्क को निशाना बना रहे हैं, और इस वक्त उनकी नापाक नज़रें क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा पर मरकूज़ है। और फिर हिंदुस्तान में बास फ़िरक़ा परस्त अनासिर मुसलमानों को तालीमी एतबार से, माशी एतबार से और सियासी एतबार से पूरी तरह बेदस्त व पा करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ उम्मत मुस्लिमा बातिल अफ़कार व नज़रियात, बिदात व खुराफात, बेजा रसूमात और फिर बुग़्ज़ व अदावत, नफ़रत व कदूरत, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने, एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने जैसी बुराइयों में मुब्तला है। ऐसे हालात में दुनिया व आखिरत की फौज़ व फलाह के लिए चंद बातों की तरफ निशानदही करना मुनासिब समझ रहा हूँ। नंबर 1, इल्म। जो कौम तालीम में आगे रहती वो दुनिया के तमाम मैदान और शोबों में आगे रहती। जो कौम तालीम में पीछे रह जाती वो दुनिया के तमाम मैदान और शोबों में पीछे रह जाती। ग़ुलामी और ज़िल्लत इनका मुक़द्दर बन जाते हैं। दुनिया के सबसे पहले इंसान और सारे इंसानों के जद्दे अमजद बाबा आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों पर जो मर्तबा मुक़ाम अता किया वो इल्म ही की वजह से है। पहला पारा सूरतुल बक़रा आयत नंबर 30, वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा, और उस अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों का इल्म अता किया और फिर इन्हीं चीज़ों को फ़रिश्तों पर पेश किया गया और इरशाद हुआ, अये फ़रिश्तों तुम इन चीज़ों के बारे में बताओ। फ़रिश्ते उन चीज़ों के बारे में नहीं बता सके। पहला पारा सूरतुल बक़रा आयत नंबर 32 में है, क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अये हमारे परवरदिगार, हमारे पास सिर्फ उतना ही इल्म है जितना आपने हमको अता किया, उससे ज़्यादा हम नहीं जानते। बेशक आप ज़बरदस्त और हिकमत वाले हैं। फिर अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, अये आदम तुम इन चीज़ों के बारे में बताओ। तो दुनिया के सबसे पहले इंसान और सारे इंसानों के जद्दे अमजद बाबा आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों के बारे में बताया। तो गर्ज़ इंसान को जो फ़रिश्तों पे मर्तबा मुक़ाम हासिल हुआ वह इल्म ही की वजह से है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने माजा की यह हदीस है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द व ज़न पर फ़र्ज़ है। इससे मुराद दीनी तालीम है। दीन इस्लाम की बुनियादी और अहम तालीमात से वाकिफ़ होना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ करार दिया गया है। सीखना ही सीखना है इसको कि एक मुसलमान के क्या इत्क़ादात होंगे, इबादत कैसी होंगी और फिर मामलात कैसे होंगे। इसका इल्म जो बुनियादी और अहम है हर मुसलमान पर यह फ़र्ज़ है। और बच्चों की तालीम व तरबियत, अपनी औलाद की तालीम व तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें। उन्हें नमाजी, बाअखलाक और आला किरदार का हामिल बनाए। और बच्चे को जिस सब्जेक्ट में या जिस शोबे में, जिस काम में या जिस हुनर में दिलचस्पी हो, उसकी सलाहियतों को परखे कि उसको किस चीज़ से दिलचस्पी है, जिस शोबे से या जिस सब्जेक्ट से या जिस काम से दिलचस्पी हो उसको उस मैदान में आगे बढ़ाए, उसकी सलाहियतों को निखारे, परखे और परवान चढ़ाने, आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हम तालीम के किसी शोबे को अहम करार देकर दूसरे शोबे को गैर अहम करार नहीं दे सकते। चाहे वो दीनी उलूम में तखस्सुस हो, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे लॉ हो, चाहे कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कोई भी शोबे को हम एक को अहम करार देकर दूसरे को गैर अहम करार नहीं दे सकते। हर शोबे की अपनी जगह कुछ ना कुछ अहमियत और ज़रूरत है। सहाबा किराम की सीरतों का मुताला करते हैं तो हर सहाबी के अंदर एक अलग किस्म की खुसूसियात थी, एक अलग किस्म की सलाहियतें थी, एक अलग किस्म की खूबियाँ थी। ऐसी खूबियाँ, ऐसी सलाहियतें
कि दूसरों के अंदर वो चीज़ें नहीं पाई जाती। मिसाल के तौर पे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बहुत ही ज़्यादा ज़हीन व फ़तीन थे। आज सबसे ज़्यादा अहादीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है। दूसरे नंबर पे उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा से अहादीस मरवी है। अल्लाह ताला ने उनको अजीब व गरीब किस्म के ज़हानत व फ़तानत अता किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु का एक अरसे दराज के बाद इम्तिहान लिया गया, तो इम्तिहान में जो अहादीस वो बयान किए थे कई अरसा पहले, वाह की जगह फा की जगह वाह, इतना ही कमी नहीं हुई। ऐसा अजीब व गरीब किस्म का उनका हाफिज़ा था। उन्होंने इस हाफिज़े को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को सुनने और याद करने में वफ़ कर दिया था। दरबार रिसालत के सबसे बड़े शायर हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु है। जब मक्के वाले जंगों की धमकियां देते तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हस्सान इनकी धमकियों का जवाब दो। तो हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने अशार के ज़रिए जवाब देते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हस्सान के अशार मक्के वालों पर जहर आलू तीर से ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। फिर उसके बाद हज़रत खंसा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ। वो शेर व शायरी में बहुत आगे थी। अपने भाइयों के गम में अशार कहते हुए जब घर से निकलती, किसी के कान में एक दो अशार पढ़ते दाखिल होते, उसके आंखों से आंसू निकल जाते थे। इसके बाद आप देखिए ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु इब्रानी ज़ुबान में उन्होंने महारत हासिल की। जब भी खैबर से यहूदियों के पास से खतूत आते, वो पढ़कर अरबी में तर्जुमा करते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी में इरशाद फरमाते, ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु इब्रानी ज़ुबान में खतूत लिखते थे। और फिर खर्च की बात आती, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु, साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाहु अन्हु आगे बढ़ते, दिल खोल के ये अल्लाह की राह में खर्च करते थे। जंगों की बात आती, बहादुर साहबा आगे बढ़ते, मैदान जंग में बहादुरी के कारहाय नुमाया अंजाम देते। इनमें सरे फहरिस्त हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु है, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु है, आगे चल के खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु है। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या ही खूब कहा, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सिद्दीक की सदाकत हो, उमर की अदालत हो, उस्मान की सखावत हो, अली असदुल्लाह की शुजाअत हो, और सबका मकसद एक हो, मकसद हर इल्म व फन, सब्ज़ हो दी का चमन। दीन इस्लाम की तरक्की, दीन इस्लाम की सरफराजी, दीन इस्लाम की सरबलंदी, हम सब का ये मकसद हो, अल्लाह की रज़ा हो। इसी के लिए हम अपनी अपनी खूबियाँ, अपनी अपनी सलाहियतें, जो कुछ भी हमारे अंदर खुदादास किस्म की सलाहियतें हैं, सब अल्लाह की रज़ा के लिए और इस्लाम की तरक्की के लिए वफ़ करेंगे। दावत व तबलीग, कुरान मजीद पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान आयत नंबर 110 में अल्लाह ताला का इरशाद है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मअरूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तुअमिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाले गए हो। तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो, और ख़ुद भी अल्लाह पर ईमान रखते हो। दावत व तबलीग अंबिया किराम की सुन्नत है। दावत व तबलीग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग के सिलसिले में जितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, ज़िंदगी के किसी और शोबे में, किसी और सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं की। ज़िंदगी में वो वक्त भी आया, बुखारी शरीफ की हदीस है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने दरियाफ़्त किया, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़िंदगी में उहद के दिन से भी ज़्यादा कोई सख्त दिन आया? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, वो ताइफ का दिन था। ताइफ के दिन को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे उहद के दिन से भी ज़्यादा सख्त करार दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक बदन लहू लहान था। ऐसे वक्त
जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहाड़ी फरिश्ते के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, मैं जिब्राइल हूँ, मेरे साथ ये पहाड़ी फरिश्ता है, अगर आप इजाज़त दें ताइफ के इन दोनों पहाड़ों को मिला दिया जाएगा, ताइफ की बस्ती को पीस दिया जाएगा। अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हाँ फरमाते, ताइफ पर अल्लाह का अजाब आ जाता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए थे। आपका सब्र देखिए, आपके अखलाक देखिए। फिर जिस चीज की तो मैं निशानदही करना चाह रहा हूं वो ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूर अंदेशी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं, अगर ये लोग ईमान नहीं ला रहे हैं, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला इनकी नस्लों में ऐसे लोगों को पैदा फरमाएगा जो अल्लाह वाहिद की इबादत करेंगे, उसके साथ किसी और को शरीक नहीं करेंगे। दावत व तबलीग से दिलचस्पी रखने वालों को इतनी ज्यादा दूर अंदेशी की जरूरत पड़ती है कि अगर ये लोग ईमान नहीं ला रहे हैं, इनकी औलाद ईमान लाएंगी, इनकी नस्ल ईमान लाएंगी। मुबारक जिंदगी में वो वक्त आया, सारे का सारा मक्का इस्लाम में दाखिल हो गया। मुबारक जिंदगी में वो वक्त भी आया, सारे का सारा ताइफ इस्लाम में दाखिल हो गया। अगरचे कि ये लोग वक्ती तौर पे अपने सरदारों के बहकावे में आकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बदन पर पत्थर बरसाए, मुबारक बदन लहू लहान हो गया। कल क़यामत के दिन ताइफ की वो ज़मीन अल्लाह ताला के सामने गवाही देंगी, शहादत देंगी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाया, और इस सिलसिले में आपका खून ताइफ की इस ज़मीन पर गिरा। ताइफ की ये ज़मीन अल्लाह ताला के सामने शहादत देंगी। तो जिन भाइयों को दावत व तबलीग से दिलचस्पी है, उनको सब्र की भी ज़रूरत पड़ती है। आज मैंने किसी को समझाया, फौरी वो मेरी बात को कबूल करे, नहीं, आज नहीं कल, कल नहीं वो परसों मानेंगे, वो नहीं उनकी औलाद मानेंगी। इतना ज़्यादा सब्र और इतनी ज़्यादा दूर अंदेशी की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, अरब से दूर, बहुत दूर हम हिंदुस्तान में रहते हैं, पता नहीं हमारे बाप दादा यहाँ पर किस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, नहीं मालूम। सिर्फ गाय का पेशाब पी रहे थे या और क्या क्या कर रहे थे, हमको नहीं मालूम कुछ भी। अरब से लोग आए तिजारत के लिए यहाँ पर, तिजारत के साथ उन्होंने दावत व तबलीग का फरीज़ा अंजाम दिया, अल्लाह के पैगाम को उन तक पहुँचाया। क्या पहली मर्तबा वो सुनते ही ईमान लाए होंगे? क्या पहली ही मर्तबा में कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए होंगे? नहीं, बहुत समझाया होगा वो लोग, मेरा ऐसा ही ख्याल है। बहुत कोशिश की होंगी वो लोग, बहुत सब्र के साथ अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाया होगा, तब जाके उनके जहनों में ये बात समझ में आई। अब तक साल हा साल से हम जो काम कर रहे थे ये गलत है। इस्लाम एक सही दीन है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो लोग इस्लाम कबूल किए। आज हमारे वालिद भी मुसलमान, आज हमारी वालिदा भी मुसलमान, गोया विरासत में एक अजीमुशान नेमत हमको मिल गई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की यह हदीस है, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मेरी जानिब से अगर कोई एक बात, एक हदीस या एक आयत तुम तक पहुंचे, उसे दूसरों तक पहुंचा दो। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली असदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, अली, एक आदमी को अल्लाह ताला तुम्हारे ज़रिए रुश्द व हिदायत से नवाजे तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से ज़्यादा बेहतर है। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दौर के मैं इरशादात, आपकी हिदायत व अहकामात में आपके सामने रखता हूँ। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु और माज़ बिन जबर रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों को यमन के 2 इलाकों के गवर्नर बनाकर आप रवाना किए। जब आप रवाना कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले वहाँ के लोगों को तौहीद समझाओ, मान लिए, सौम सला के बारे में बताओ, मान लिए, तो फिर ज़कात के बारे में बताओ, अगर वो मान लिए तो उनके दरमियानी किस्म का माल ज़कात में वसूल करो। मिसाल के तौर पे बकरियों का रेवड़ है,
उसमें एक किस्म होती बहुत ही उम्दा किस्म की होती है, या फिर आदमी अपनी ख्वाहिश से कुछ जानवरों को, बकरियों को पालता है जो कीमती होती है या नादिर व नायाब होती है, और उसमें एक घटिया किस्म का माल होता है। ना उसमें का जो उम्दा माल है उसको कबूल करो, ना फिर घटिया किस्म का जो माल है उसको ज़कात में लो, बल्कि दरमियानी किस्म का माल तुम लो। और फिर इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की बदवा से बचो। मजलूम और रब के दरमियान कोई चीज हायल नहीं रहती, कोई पर्दा हायल नहीं होता। मजलूम की बदवा से बचने का आप हुक्म दे रहे हैं, जबकि यमन में मुसलमानों की तादाद कम थी, गैर मुस्लिमों की तादाद ज्यादा थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों से खिताब करते हुए फरमाया, बशीरा वला तुनफिरा, यस्सिरा वला तुअस्सिरा। तुम दोनों लोगों को बशारत दो, खुशखबरी दो, तुम लोगों को मुतनफिर मत करो, तुम लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, मुश्किलात मत पैदा करो। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु गवर्नर बनकर, यमन के आमिल बनकर यहाँ से रवाना हुए। फिर माज बिन जबर रज़ी अल्लाह अन्हु को आपने बहुत सी नसीहतें की, उसमें फिर ये आपने फरमाया, बशिर वला तुनफिर, यस्सिर तुअस्सिर। तुम लोगों, आप लोगों को बशारत दो, लोगों को मुतनफिर मत करो, लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, लोगों के लिए मुश्किलात मत करो। तो गर्ज अल्लाह ताला की जो अजीमुशान नेमत हम तक पहुंची है, हमारा ये अखलाकी फरीजा है कि वो बिरादरान वतन तक पहुंचाएंगे। किस तरीके से पहुंचाएंगे? अल्लाह ताला का इरशाद है, पारा नंबर 14 सूरत अन-नहल आयत नंबर 125, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। आप लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाइए, बिल हिकमा, हिकमत के साथ, वल मौइज़तिल हसना, बेहतरीन वाज़ो नसीहत के जरिए, वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। अगर बहस मुबाहिसे हो जाए, अगर वो उलझ जाए हमसे, हम भी नहीं उलझेंगे, हम भी बहस मुबाहिसे नहीं करेंगे, बल्कि उस चीज से दिफा करेंगे जो ज्यादा बेहतर हो। और मेरे भाइयों, जोर जबरदस्ती इस्लाम में नहीं है। सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला का इरशाद है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन इस्लाम में जोर जबरदस्ती नहीं है, बल्कि अल्लाह का जो पैगाम है, इस्लाम की जो तालीमात है, वो पहुंचा देना है अखलाक से अच्छे तरीके से, ताकि कल क़यामत के दिन बिरादरान वतन हमारे खिलाफ में ये ना कहे कि ए रब, इनके पास अज़ीमुश्शान नेमत थी लेकिन कभी इसके बारे में हमको नहीं बताया। पहुंचा देना हमारा काम है, पहुंचा देंगे। जोर जबरदस्ती करने से मना किया गया है। और अल्लाह ताला का इरशाद है, वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, आखिरत की जिंदगी बेहतर और बाकी रहने वाली है। दुनिया की जिंदगी किसी ना किसी तरीके से गुजर रही है, गुजर जाएंगी। और इस दुनिया में बादशाह भी एक शाही जिंदगी गुजार रहा है, उसकी भी जिंदगी गुजर रही है। और एक परेशान हाल तंगदस्त आदमी भी जिंदगी बसर कर रहा है, तंगदस्ती में उसकी भी जिंदगी गुजर रही है। तो गर्ज दुनिया की जिंदगी किसी ना किसी तरीके से गुजर रही है, गुजर जाएंगी। इसके बाद जो आने वाली जिंदगी है उसके बारे में हमारा ये अकीदा है, वो अबदी ज़िंदगी है, वो दायमी ज़िंदगी है, वो हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली है और कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्तदरक लिल हाकिम की रिवायत है, 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो, खुशहाली को तंगदस्ती से पहले गनीमत जानो, फुर्सत को मसरूफियत से पहले गनीमत जानो, सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो, और ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। ज़िंदगी है, हमने कुछ अजीमुश्शान खिदमत अंजाम नहीं दी तो कम से कम तौबा इस्तिग़फ़ार तो कर सकते हैं। एक मौका है अपने रब को मनवाने का, समझाने का। मरने के बाद फिर ये मौका भी हमारे हाथ से रुखसत हो जाता है। और फिर पारा नंबर 28 सूरतुल हश्र की आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर नफ्स ये देखे कि उसने आने वाले दिन के लिए क्या तोशा भेजा है।
वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह ताला बाखबर है जो कुछ तुम कर रहे हो, तुम्हारे आमाल से बाखबर है। तो हर बंदे को ये सोचना चाहिए उसने आखिरत के बारे में क्या सोचा है, क्या कोशिश की है, क्या तैयारी की है अपनी आखिरत को संवारने के लिए। वो दिन जिसके बारे में हमारा ये अकीदा है, जिसके बारे में अल्लाह ताला का ये इरशाद है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो जरा बराबर भी खैर का काम करेगा क़यामत के दिन वो उसको देख लेगा, और जो जरा बराबर भी बुराई का काम करेगा वो भी क़यामत के दिन उसको देख लेगा। अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम जैसी अजीमुश्शान नेमत से नवाजा है। दूसरी एक और अजीमुश्शान नेमत है, उसको हासिल करने के लिए ज़िंदगी की आखिरी सांस तक कोशिश करनी चाहिए। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह ताला से उसके लिए दुआ करना चाहिए। वो है मग़फ़िरत का परवाना। अगर अल्लाह ताला हम पर रहम करम करे, हमारे दानिस्ता और नादानिस्ता गुनाहों को, कबीरा सगीरा गुनाहों को मुआफ़ करे और हमारी मग़फ़िरत करे, हमको बख्श दे, तो इससे बढ़कर मसरत व शादमानी की और क्या बात हो सकती है। महसूस गैर महसूस तरीक़े से गुनाह होते हैं, कबीरा सगीरा गुनाह होते हैं, दानिस्ता नादानिस्ता तौर से होते हैं, क़स्दन होते हैं, कभी सहवन होते हैं। किसी की ग़ीबत कर दी, हमको महसूस तक नहीं हुआ कि हमसे गुनाह सरज़द हुआ है। किसी की दिल आज़ारी की, हमको महसूस तक नहीं हुआ कि हमसे एक बड़ा गुनाह सरज़द हुआ, हमने अपने भाई की दिल आज़ारी की है, उसको तकलीफ़ पहुँचाई है। सहाबा किराम जब भी मौका मिलता आपस में एक दूसरे से माफ़ी चाहते थे। तो गर्ज़ मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ की हदीस है, आपने फरमाया मैं 100 मरतबा तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। मुस्लिम शरीफ की हदीस में 70 से ज़्यादा का लफ्ज़ है, मैं अल्लाह ताला से 70 से ज़्यादा मरतबा तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। और फिर कुल्लु मुस्लिम वाहिद, अल्लाह ताला का कुरान मजीद में इरशाद है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन आपस में एक दूसरे के भाई है। एक कलमे की बुनियाद पर एक ऐसा रिश्ता कायम हो जाता है जो दुनिया के तमाम रिश्तों से सबसे ज़्यादा अफजल है। एक ऐसा रिश्ता कायम हो जाता है कलमे की बुनियाद पर जो दुनिया के तमाम रिश्तों में सबसे ज़्यादा मजबूत रिश्ता है, वो है इस्लाम का। अल्लाह ताला ने किस किस को हिदायत दिया आप देखिए। हबशा के रहने वाले काले कलोटे गुलाम सय्यदिना बिलाल हबशी, फारस के रहने वाले सलमान फारसी, रूम के रहने वाले सुहैब रूमी, नाबीना साहबी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाहु अन्हु, एक कलमे की बुनियाद पर भाई भाई बनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठने का शर्फ हासिल कर रहे हैं। तो कलमे की बुनियाद पर एक ऐसा रिश्ता कायम हो जाता है जो दुनिया के तमाम रिश्तों से ज़्यादा अफजल है। आज मेरे भाइयों, 100 खुदा को मानने वाले एक हो गए, अब ज़रूरत है एक अल्लाह को मानने वाले सब एक हो जाएं। और तक़वा, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उबय बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु से दरियाफ़्त किया। आपने कहा उबय तक़वा क्या है बताओ। तो हज़रत उबय बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अय अमीरुल मोमिनीन, क्या कभी आपका गुज़र ऐसे इलाके से हुआ, ऐसे रास्ते से हुआ जो बहुत दुश्वार है, तंग है और उसके दोनों जानिब खारदार झाड़ियाँ हैं? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा हाँ हुआ है। तो उस वक़्त आपकी कैफियत क्या होती है गुज़रने की? तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं अपने कपड़ों को समेट लेता हूँ ताकि मेरे कपड़े उन झाड़ियों से उलझ ना जाए और वहाँ से बचते हुए मैं गुज़र जाता हूँ। उबय बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा यही तक़वा है। दुनिया का जो रास्ता है हमारी ज़िंदगी का बहुत ही तंग और दुश्वार है, और फिर ये ऐसा रास्ता है दोनों जानिब खारदार झाड़ियाँ हैं। एक अल्लाह वाला बंदा
अपने दामन को उन खारदार झाड़ियों से बचाते हुए, मासियत के गुनाहों के कांटों से अपने आप को बचाते हुए वहां से गुजर जाता है। मेरे भाइयों, एक बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। फजर की नमाज के लिए हम आए, अपने नरम नरम बिस्तर को छोड़कर, अपनी मीठी नींद की कुर्बानी देकर हय्या अल सलाह व हय्या अल फलाह के जवाब में हम निकल गए, कामयाब हो गए, हम कुर्बानी दिए। एक तरफ मीठी नींद थी, नरम नरम हमारा गद्दा था, ठंडी हवाएं चल रही थी, दूसरी तरफ पुकारने वाला पुकार रहा था हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह। हम उसको सब कुछ छोड़कर हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह के जवाब में निकल गए। ये बहुत अच्छा काम किए। फर्ज नमाज हमने अदा की जमात के साथ, ये हमने बहुत अच्छा काम किया। फर्ज नमाज के बाद जिक्र अस्कार से फारिग हुए, दुआओं से फारिग हुए। इसके बाद हम क्या करते हैं? एक दूसरे पे तबसरे, एक दूसरे की गीबतें करते बैठते हैं। गीबत क्या है? मज़ा है यकीनन। आप बोलेंगे कि सवाल करेंगे क्या गीबत में मज़ा नहीं है, कड़वा है? नहीं, बहुत मज़ा है। उसमें बहुत आसानी से टाइम पास हो जाता है, सुनने में और कहने में, और उसमें कुछ मिर्च मसाला आप लगा दीजिए और अच्छा दिखता है, बहुत ही अच्छे तरीके से टाइम पास होता है। लेकिन इस्लामी एतबार से अगर हम देखें तो फिर ये कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह है। तो मेरे भाइयों, हर एक अपनी अपनी मस्जिद को मस्जिद ज़िरार बनाने की कोशिश ना करे। किले गोलकुंडे के बिल्कुल करीब में एक जामा मस्जिद में जाने का इत्तेफाक हुआ। उस मस्जिद में लिखा हुआ था इस मस्जिद में गीबत करना मना है। मुझे इतना पसंद आया, मैं बोला कि हिंदुस्तान की हर मस्जिद में ये लिख कर लगाना चाहिए, इस मस्जिद में गीबत करना मना है। मस्जिद ज़िरार क्या थी? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में मुनाफिकीन ने एक मस्जिद तामीर की थी। उनका मकसद ये था कि नमाज के वक्त में नमाज अदा करे, औकात में इस्लाम के खिलाफ में, सहाबा के खिलाफ में साजिशें करे, उन पे तबसरे करे, उनकी गीबतें करे, फितना फसाद करे। यह मकसद था। वो लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इफ्तिताह के लिए दावत दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दावत को लब्बैक कहा, कबूल फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस वक्त हम जंगे तबूक की तैयारियों में है, जंगे तबूक से जब फारिग होंगे तो ज़रूर हम मस्जिद में आएंगे और नमाज पढ़ाएंगे, वहाँ इमामत करेंगे। अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर इमामत करते, उनके लिए एक दलील सनद मिल जाती थी उनको कि ये वो मस्जिद है जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनक अफरोज़ हुए थे, आप तशरीफ़ लाए थे, इमामत किए थे। मसनद इमामत को आपने जीनत बख्शा था। जब आप तबूक से वापस आ रहे थे, अल्लाह ताला ने वही के जरिए आपको उनके मकासद से आगाह किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी उसको नीस्त नाबूद करने, जलाने का हुक्म फरमा दिया। अगर आज हम अपनी मस्जिदों में बैठकर लोगों की गीबतें कर रहे हैं, तबसरे कर रहे हैं, तो ये इस्लाम के खिलाफ में काम कर रहे हैं। ये वो जगह है जहां अल्लाह की इबादत की जाती, ये वो जगह है जहां अल्लाह के सामने हाथें उठाकर रोते हुए दुआएं करने का ये मुकाम है। ये वो मुकाम है अपने रब को मनवाने समझाने का और मग़फ़िरत तलब करने का मुकाम है, तौबा इस्तिग़फ़ार करने का मुकाम है। गुनहगार ख़ताकार बंदे यहाँ पर आएंगे, अल्लाह के सामने सिर को झुकाएंगे, सिजदा रेज़ हो जाएंगे और अल्लाह को मनवाने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह बख्श दीजिए, अल्लाह माफ़ कर दीजिए। तो यहाँ पर यह काम होना चाहिए, यहाँ पर दर्स व तदरीस होना चाहिए, कुरान मजीद की तिलावत व समात होना चाहिए। उससे हटकर दूसरे काम इससे परहेज करना चाहिए। और फिर मेरे भाइयों, हालात के तनाजुर में एक बात कहता हूँ कि इसी महीने में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या है। कुरान मजीद में है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल की सलाखों से बाहर निकलते हैं तो मिस्र के शाही तख्त पर वो जलवा अफरोज़ होते हैं। तो इससे हमको ये बात मालूम होती है, हालात हमेशा यकसा नहीं रहते, हालात बदलते हैं। क्या कोई ये सोच सकता है एक शख्स जो जेल की सलाखों के पीछे है, वो जेल की सलाखों से जब बाहर निकलेगा तो मिस्र के शाही तख्त पे वो पहुंचेगा? नहीं, मगर हुआ ऐसा ही है और होता ऐसा ही है। हालात हमेशा यकसा नहीं रहते, हालात बदलते हैं। और फिर मुसलमान हालात से कभी मायूस नहीं हुए और कभी मायूस नहीं होना चाहिए। रात की तारीकियों के बाद
सुबह की जो तनवीर है वो यकीनी है। इसी महीने में जंगे बदर पेश आई। बदर के मुजाहिदों का असर आज भी हमारे अंदर है। हमें रात की तारीकियों में भी सुबह की तनवीर का यकीन हम रखते हैं। तनवीर नज़र आती है, सुबह की रोशनी नज़र आती है। हालात से मायूस ना हो। और फिर आखिरी जो पैगाम है वो देकर अपनी बात को ख़त्म करना चाह रहा हूँ। पारा नंबर 14 सूरत उन-नहल आयत नंबर 92 अल्लाह ताला का इरशाद है, वला तकूनु कल्लती नखज़त गज़लहा मिन बादि कुव्वतिन अनकासा। तुम्हारी मिसाल उस बूढ़ी औरत की तरह ना हो जाए जिसने बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ धागा तैयार किया, इसके बाद फिर अपने ही हाथों से उसे तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। यानी इतनी सख्त मेहनत और मशक्क़त के बाद अपने हाथों से ही अपनी मेहनत को ज़ाये कर दी। रमज़ानुल मुबारक में हम अल्लाह से करीब हुए, अल्लाह के घर से करीब हुए, अल्लाह के कलाम से करीब हुए। रमज़ान के बाद भी हमारे शबो रोज़ इबादतों और इताअतों में गुजरना चाहिए, खिदमतों और रियाज़तों में गुजरना चाहिए। हमसे जो कुछ भी टूटी फूटी खिदमत हुई ये भी अल्लाह ताला की तौफीक से, उसके फजलो करम से, उसकी हिदायत व इनायत और उसकी नुसरत और रहमत से हुई है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने हमें ये सही राह दिखाई। अगर वो हमारी रहनुमाई ना करता तो हम खुद इस राह को ना पा सकते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें उन खुशनसीब बंदों में शामिल फरमा लीजिए जो रमज़ानुल मुबारक का महीना पाए और अपने दामनों को रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों से लबरेज़ कर लिए। ऐ अल्लाह हमें उन बदनसीब बंदों में हरगिज़ शामिल मत करना जो रमज़ानुल मुबारक का महीना पाने के बावजूद अपने गुनाहों से मग़फ़िरत हासिल ना कर सके। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। मेरे भाइयों, बहुत से लोगों ने दुआओं की दरख्वास्त की, उनकी क्या दिली दुआएं हैं हमको नहीं मालूम। ऐ अल्लाह हमें से जो परेशान हाल है उनके परेशानियों को दूर फरमाइए। हमें से जो मखरूज़ है अल्लाह उन्हें कर्ज़ों से नजात अता फरमाइए। और जो लोग बेरोज़गार है उन्हें हलाल और बेहतर से बेहतर रोज़गार अता फरमाए। किसी के पास शादी का मसला है, अल्लाह ताला आसान से आसान और बेहतर से बेहतर फरमा दे। ऐ अल्लाह किसकी क्या दिली ख्वाहिशें हैं, क्या दिली मुरादें हैं हम नहीं जानते, आप जानते हैं। ऐ अल्लाह उनकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को, जायज़ दिली मुरादों को ऐ अल्लाह पूरी फरमाए। हम बंदों पे रहम फरमाइए, करम फरमाइए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।